जानकारी हम आपको देते रहते हैं। बात करें पहले प्रश्न की, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर इसका 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बनास नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ तो है नहीं, यहाँ सीधी सी बात है कमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 1 आपको बता देते हैं, जैसे ये प्रश्न है बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार से हम पद से हटा सकते हैं, तो क्या प्रक्रिया है, तो ये संसद के द्वारा ही हटा सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं है इसकी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, अराठी, कांकरेज, पारकर, ये तो गाय की नस्ल है, और मुर्रा है वो भैंस की नस्ल है, तो सही उत्तर 2 हो जाएगा। एक्यूपैक्चर है, एक्यूप्रेक्चर क्या है, तो ये एक एक्यूप्रेशर यानी कि जहाँ चीन की एक प्रचलित चिकित्सा पद्धति है जिसमें अपने शरीर के अंगों को दबा करके उसका निदान किया जाता है, रोग का निदान किया जाता है, उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। और नॉकआउट शब्दावली का संबंध किससे है, नॉकआउट शब्दावली है वो मुक्केबाजी से संबंधित है, क्योंकि जब खिलाड़ी उस सर्किल से बाहर चला जाता है तो नॉकआउट होता है और दोबारा से उसको अंदर ला करके फिर शुरू किया जाता है ये खेल। राज्य का जिला जहाँ से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और देखिए 2001 से लेकर के 2020 तक कितने पेपर हुए हैं, लगभग 8-10 बार ये प्रश्न रिपीट हो गया है। तो छोटा सा प्रश्न है, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर और चूरू, 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं है। वायुमंडल में ओजोन परत, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है, तो ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें आती है वो ओजोन परत पर आकर के फैल जाती है और नीचे धरती पर नहीं पहुंचती है, इससे हमारी रक्षा होती है। पक्षी जो उड़ नहीं सकते, कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, इन ऑप्शन में कौवा, मुर्गा, चील, ये तो उड़ सकते हैं, एक शतुरमुर्ग ऐसा है जो पक्षी है और वो उड़ नहीं सकता है। बासमती किस्म किसकी है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बासमती चावल की किस्म है और बहुत अच्छी प्रकार के ये चावल हैं। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण, बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा गया है, 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, एक नहीं हजारों बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विजय पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। बीसलपुर परियोजना का संबंध किससे है, बीसलपुर बनास नदी पर बना हुआ बांध है और जहाँ से पेयजल और सिंचाई की योजना सुचारू रूप से चालू की जाती है, तो बीसलपुर परियोजना का संबंध बनास नदी से है। तेहरे ताली नृत्य किया जाता है, तेहरे ताली नृत्य है वो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार है, नरसंघिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या कानून अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। और राजस्थान में मीठे पानी की झील है, कौन सी झील है जो मीठे पानी की है, पंचपदरा, सांबर और लोन करणसर, ये तो खारे पानी की है। जयसंबंध उदयपुर की झील है जो मीठे पानी की झील है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। गहलोत अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन है, यहाँ गुहिल जो गहलोत और सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। पटवों की हवेली स्थित है, बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा गया है, कई बार बीएसटीसी, पटवार, पुलिस, और जहाँ तक की बात करें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो जैसलमेर में पटवों की हवेली स्थित है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदई ने की थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता वही होता है जो देश का प्रधानमंत्री होता है। सामान्य व्यक्ति की हृदय गति कितनी होती है, सामान्य व्यक्ति की हृदय गति 72 धड़कन प्रति मिनट है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार जिनका हृदय धड़कन करता है वही सामान्य गति मानी जाती है हृदय की। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी, महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र राघुदा द्वारा कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, मौसर क्या है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। मौसर क्या है, मौसर एक
मृत्यु भोज की प्रथा है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट किसने लिए थे? कोर्टनी वॉल्स, जो तेज गेंदबाज थे वेस्ट इंडीज के, उन्होंने 500 विकेट लिए थे। राजस्थान का अन्न भंडार, राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर को कहा जाता है। पानी में नमक मिलाने से उसका उबाल बिंदु बढ़ जाता है, यानी कि पानी गर्म जल्दी होता है। पन्ना दाई ने रक्षा किसकी की थी? राजकुमार उदय सिंह की रक्षा पन्ना दाई ने की थी। ऐसी जनजाति जो मकान या घर बना करके नहीं रहती है वो कौन सी है? ग्रासिया। आजकल ये प्रश्न गाड़िया लोहार के नाम से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर के नाम से भी जाना जाता है इसको। बाड़मेर प्रिंट को क्या कहते हैं? अजरक प्रिंट के नाम से बाड़मेर प्रिंट प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, जंबेश्वर जी का मेला लगता है। जंबेश्वर जी का मेला कहाँ लगता है? तो मुकाम बीकानेर में ये जंबेश्वर का मेला लगता है। राजस्थान में पशु चिकित्सा कॉलेज कहाँ स्थित है? राजस्थान में पशु चिकित्सा कॉलेज अब तो काफ़ी जगह बना दिए गए हैं, लेकिन उस समय जयपुर में था ये। अब तो कोटा और बीकानेर में भी है। आप अधिक जानकारी के लिए नई बुक पर ज़रूर पढ़ें। मावट किसे कहते हैं? मावट क्या है? मावट आप जानते होंगे, शीतकालीन जो वर्षा होती है उसको मावट कहा जाता है। हवा में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? तो नाइट्रोजन की हवा में सबसे अधिक मात्रा 78% की है। एनीमिया रोग का कारण क्या है? लोह की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है और एनीमिया खून की कमी को माना जाता है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर नृत्य है और इसको जयपुर और उसके आसपास इलाकों में अधिक इसका नाचन नृत्य किया जाता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ली है। पोलियो रोग का जनक है। पोलियो किस के कारण होता है? विषाणु जनित पोलियो रोग है और इसके जनक विषाणु होते हैं। पुल्ला गोपीचंद ने भारत को सम्मान दिलाया है। बैडमिंटन में पुल्ला गोपीचंद ने भारत को सम्मान दिलाया था। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? डॉक्टर कुंवर सेन जो थे वो इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे। सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे और उनके बाद उन्होंने सिख संप्रदाय में गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया था। और अगला प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम, जो बागड़ के नाम से मशहूर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मुख्य मान सिंह द्वारा लड़ा गया था। ऊंट के चमड़े से बीकानेर में बना जल पात्र क्या कहलाता है? कुप्पी कहलाता है और इसे उस्ता कला भी कहते हैं। कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं। कृष्ण मृग कहाँ देखे जा सकते हैं? तो कृष्ण मृग देखने के लिए आपको ताल छापर चूरू के उस रण में जाना पड़ेगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। कौन से युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को? तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था और तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। हृदय की आवाज़ सुनने के लिए यंत्र क्या है जो डॉक्टर अपने पास रखते हैं? स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा हृदय की गति का नापन किया जा सकता है। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग है। अरावली पर्वत श्रृंखला है वो उदयपुर का हिस्सा है, वो सबसे अधिक अरावली का हिस्सा माना जाता है, उदयपुर जिले में है। कोटा राज्य की नींव किसने रखी थी? माधो सिंह ने कोटा राज्य की नींव रखी थी। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया। पेंसिल का लेड है, ग्रेफाइट पेंसिल का लेड और ग्रेफाइट आपको बता देते हैं विद्युत का कुचालक माना जाता है। अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो आपको बता देते हैं सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय है वो संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार रखता है।
अभ्यारण्य जिसमें उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती है, तो सीता माता अभ्यारण्य है, वहाँ उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती है। महाराणा प्रताप पुरस्कार संबंधित है, खेल कूद से संबंधित है महाराणा प्रताप। ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री मिला था, कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री मिला था। मांड गाय की सुप्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांड गाय की सुप्रसिद्ध कलाकार है वो अल्लाह जिला बाई है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से याद कर लेना, ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। नदी जिस पर मेजा बांध बना हुआ है, कोठारी नदी है जो भीलवाड़ा में चलती है, उस पर मेजा बांध बना हुआ है। डायबिटीज में रोगी का बढ़ जाता है, डायबिटीज के रोगी जो होते हैं, शुगर इनका बढ़ जाता है, उन्हें शुगर के पेशेंट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर ले जाने वाला वस्तु का भार कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है, वहाँ 1/6 पृथ्वी से 1/6 भार हो जाएगा। सेवण किसकी किस्म है? सेवण एक मरुस्थलीय घास है जो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले और पाकिस्तान के बॉर्डर के सारे बड़ी मात्रा में ये उपलब्ध है। शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट का सोना है वो शुद्ध सोना कहलाता है। पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई का कारण क्या है? हवा का कम दाब ही पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई का प्रमुख कारण है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनाया गया था। राजस्थान का नाम किस साहित्यकार की देन है? कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान का सर्वप्रथम नामकरण राजस्थान किया था और उसके बाद ये नाम राजस्थान रखा गया है। सुप्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी जिसे पद्म भूषण मिला है, राव राजा हुणत सिंह जो जोधपुर के अंतिम राजा थे, उन्हें पद्म भूषण मिला था पोलो के खेल में। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किया था, पोखरण में भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किया था। विश्व कप फुटबॉल 2002 का आयोजन हुआ था, ये दक्षिणी कोरिया और जापान में संयुक्त रूप से विश्व कप फुटबॉल 2002 का आयोजन हुआ था। अब आप करंट जी के पढ़ सकते हैं, जहां अगला आने वाला विश्व कप फुटबॉल कहाँ होगा, क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा, ये आप जरूर देख लीजिए। पोथी खाना क्या है? पोथी खाना जयपुर का चित्रकला संग्रहालय है। राजस्थान में सबसे निकट बंदरगाह क्या है? कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है। मुगलों से सर्वाधिक वैवाहिक संबंध किसके थे? तो कछुआ जो थे उनके सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम से वैवाहिक संबंध मुगलों से कछुआओं ने किए थे। राजस्थान से लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पिछली बार पूछा गया था, राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या, और इस बार दोनों पूछ लिया गया है एक साथ में, तो 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा। उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा रेगिस्तान का सागवान कहलाते हैं और इसकी लकड़ी भी सागवान जैसी होती है। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। बामियान बुद्ध की प्रतिमा नष्ट की गई थी, अफगानिस्तान में जो बुद्ध की प्रतिमा थी उसको नष्ट की गई थी बामियान में। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी की शैली है वो किशनगढ़ की शैली है और इसके रचयिता नागरी दास सावंत सिंह माने जाते हैं। इंटरनेट का संबंध किससे है? इंटरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर सूचना तंत्र है, आजकल ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय स्थापित है, कोटा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय स्थापित है। किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती? जहाँ तक आपको पता होगा गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के पंजाब से लगती है, वहीं बीकानेर ऑप्शन गलत है। डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, डायलिसिस का उपयोग गुर्दे की बीमारी में किया जाता है। गाय के थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो गाय के थनों से दूध उतारने का काम करता है। सरकार द्वारा अब ये प्रतिबंधित है ये दवा। विधानसभा सदस्यता की न्यूनतम आयु, यदि आप विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हैं यानी कि विधायक बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक शीशा माना जाता है जिसे लेड कहते हैं, जो वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारक है। राजस्थान का गांधी
किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। लूनी नदी का जल गिरता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लूनी नदी का जल कहाँ गिरता है? पिछली पेपर में पूछा गया था। कौन सी नदी है जो अरब सागर में जल ले जाती है? वो लूनी नदी है और इसका जल है वो कच्छ की खाड़ी में जाकर के विलुप्त हो जाता है। HIV से होने वाला रोग है। HIV से होने वाला रोग एड्स है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास कार्यक्रम से है। राजस्थान पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है वो भरतपुर को कहलाता है। कहीं कहीं किताबों में अलवर भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ना। गीदड़ लोक नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? शेखावटी क्षेत्र से गीदड़ नृत्य जुड़ा हुआ है। वहीं अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिसे भारत का मिसाइल मैन कहते हैं? APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। JL बेयर्ड ने ये टेलीविज़न का आविष्कार किया था। गधों का मेला कहाँ लगता है? तो लूणियावास जयपुर में गधों का मेला लगता है। वर्ष 2000 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? 2000 वर्ष 2000 में गांधी शांति पुरस्कार जो थे साउथ अफ्रीका के नेशनल मंडेला को दिया गया था। और आयड़ सभ्यता कला देख सकते हैं। आयड़ सभ्यता का संबंध किससे है? तो आयड़ उदयपुर में स्थित है, जहां आप इस सभ्यता को देख सकते हैं, इस स्थापत्य कला को देख सकते हैं। ये थे राजस्थान पुलिस भर्ती 2001 में पूछे गए 100 प्रश्न। आपको ऐसे ही हम 2018 तक की भर्ती में आने वाले सभी प्रश्नों के हल सहित उत्तर देंगे। आप ज़रूर लगातार देखते जाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ राजस्थान पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है और अन्य मॉक टेस्ट है हम आपके साथ लाएंगे, तो आप देखना ना भूलें और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ramtvlive.com पर भी जाकर के देख सकते हैं, जहां हम अलग अलग भर्तियां जो भी आती है उनकी अपडेट आपको निरंतर देते रहते हैं। तो आप ज़रूर जाकर के विजिट करें। आपके लायक कोई भर्ती हो तो आप आवेदन ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।